नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्तिका मंत्रा में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिनमें पथवारी पूजा भी शामिल है। पीपल पथवारी की कहानी कार्तिक मास में कहीं और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के बाद पीपल पथवारी की कथा, यह पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में कार्तिक मास की कथा के साथ कई कहानियां सुनी जाती हैं। तो आइए अब सुनते हैं पीपल पथवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसके साथ उसकी बहू भी थी। उसे गुजरी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू यह दूध दही बेच। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में कुछ औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर वहीं बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? और औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है और अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से खींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। फिर बहू हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उसे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तुम यहां क्यों पड़ी हो? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जाओ और एक गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है? तब उसने कहा, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देख सास बोली, इतना धन कहां से लाई हो? बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पटवारी सींचती थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे और पान उसे भी दे दिए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा, ये सब क्या है? सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? फिर सास और बहू दोनों पीपल पथवारी के पास गई। फिर सास ने पीपल से पूछा कि आपने मेरी बहू को तो धन दिया और मुझे कीड़े, ऐसा क्यों? तब वहां मौजूद औरतों ने कहा, तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन की लालच में यह सब किया, इसलिए पीपल पथवारी ने तुम्हें यह फल दिया है। फिर सास को बहुत पश्चाताप हुआ और वह भी मन लगाकर पीपल पथवारी सींचने लगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर हर कार्तिक माह में पीपल पथवारी सींचने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। जय हो पीपल पटवारी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।